साहिब इक़्तिदार पार्टी जो धांधली से आई है, धांधली के अरकान को ऐवान से बाहर होना चाहिए और हम किसी कीमत पर भी तमाम कवायद व ज़वाबित को मुअत्तल करके बजट इजलास के इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम ने ऐवान में भरपूर तौर पर शिरकत करने का फ़ैसला किया है और ये भी फ़ैसला किया है कि हम तमाम कवायद व ज़वाबित को मुअत्तल करके स्पीकर के इस तरह के फ़ैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम अरकान हमारे वो अवाम के नुमाइंदा हैं और वो अवाम की नुमाइंदगी का हक़ अदा करेंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने 500 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं, हमने हर मरीज़ पर 25 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, और दूसरी तरफ जब टेस्ट कराए जाते हैं तो 8,000 से 10,000 रुपए तक के उस पर फ़ीस लिए जाते हैं। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा जुल्म है इन हालात में कि जब आम आदमी को इतने महंगे दामों में सिर्फ अपना टेस्ट कराना होता है। तमाम वसाइल इस्तेमाल करके खौफ पैदा किया जा रहा है, और खौफ पैदा करने का क्या कि इलाज तो है नहीं। आपका मुदाफ़ियती निज़ाम वही मुकाबला कर रहा है, लेकिन जितना आप इसका खौफ पैदा करेंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम और आपका मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता जाएगा और आप इसके मुकाबले करने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे। अमवात, उस पर मुबालगा भी पैदा किया जा रहा है। दिल का मरीज़ है, फौत हो गया, कोरोना की वजह से फौत हो गया। गुर्दों का मरीज़ है, फौत हो गया, कोरोना से फौत हो गया। जिगर का मरीज़ है, फौत हो गया, कोरोना से फौत हो गया। तो ऐसे हवाले से अमवात की शरह को जो मुबालगाराई की जाती है और बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, पता नहीं किन मकासद के लिए वो इस किस्म की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। मैयत घर के हवाले नहीं की जाएगी। मुझे पूरे दुनिया में बताया जाए कि मैयत को दफनाने के लिए मैयत से किसी को कोरोना लगा हो, खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज़्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। फिर लिहाजा बाकायदा मैयत का एहतराम जिस तरह के होना चाहिए, जिस तरह हमारी शरीयत का तकाजा है, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन, जनाजे की नमाज और इस हवाले से जो खौफ फैलाया जा रहा है, इसको ख़त्म करके इसको एक बाइज़्ज़त अंदाज़ दिया जाए। जो SOPs तय हुई उस पर अमल दरामद किया गया, लेकिन जहाँ इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी और वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी, लोगों को SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही, वहाँ उन्होंने मदारिस को, मदारिस के मुहतमिमीन को, मसाजिद को, मसाजिद के अइम्मा और खुतबा को इसका मुल्ज़िम ठहराया, उनकी गिरफ़्तारियाँ की, उनको थानों में बेइज्जत किया। ये कहाँ का रवैया है कि अपनी नाकामी किसी दूसरे के सर थोप दो। लाखों की तादाद में तलबा तालीम से महरूम हो जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद असातिज़ा किराम की बेरोज़गार हो जाएगी और प्राइवेट तालीमी इदारे मुल्क भर में बंद होने पर मजबूर हो जाएंगे। इस पहलू को भी देखना चाहिए कि एक तरफ तो हम एहतियात और एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं, इदारों को बंद करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क में इतना बड़ा नुकसान तालीम के शोबे में, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए कोई मुतबादिल तौर पर नहीं सोचा गया। इस हवाले से हम तालीमी इदारों को तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने की हिमायत करते हैं और मुतालबा भी है कि उनको इजाज़त दी जाए और इस मरहले पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की मुकम्मल हिकमत अमली वज़ा की जाए। दुनिया की मईशत पर जो यहूदियों का कब्ज़ा है, पाकिस्तान और जनूबी एशिया की मईशत पर यहूदियों के बराह रास्त कब्ज़े के लिए रास्ते हमवार किए जाएँ और इमरान ख़ान की हुकूमत का एजेंडा भी यही है कि यहूदी दुनिया की मईशत पर कब्ज़ा करने के रास्ते खोले जाएँ और उसमें उनकी मुआवनत की जाए।
لیکن انشاءاللہ العزیز حریت پسند مسلمان اور اس خطے کا حریت پسند انسان وہ یہود کی اقتصادی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا، آئین کے اس ایک شق کو نہیں مانتا، ہم اسے غدار کہتے ہیں۔ لیکن کبھی قومی اقتصادی کونسل بنایا جاتا ہے اور اس میں قادیانی کو بطور رکن شامل کیا جاتا ہے، عوام کا رد عمل آتا ہے تو اس کو واپس کر لیتے ہیں، اور جب واپس ہو جاتا ہے تو کونسل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کو پاکستان کی اقتصادیات میں دخیل کرنے کی دلچسپی اس حد تک ہے موجودہ حکومت کی کہ یا تو وہ کونسل میں ہوں گے ورنہ پھر کونسل غیر مؤثر ہوگی۔ تبدیل کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، لیکن اس کی ذہنیت کا اندازہ تو لگ جاتا ہے کہ حکومت کی اپنی خواہش کیا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی قوم کو جاگے رہنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کے نظام تعلیم کو مکمل اسلامی بنائیں اور نئی نسل کے اعتقادات کی صحیح رخ پر تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، اور ملک کی نظام میں آئین کے باغیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کو اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج میں پریس کانفرنس میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہیں جس کا قوم ان سے توقع اور امید رکھتی تھی یا رکھ رہی ہیں۔